हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिजाइन के 7th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लोड्स ऑन स्ट्रक्चर के बारे में। ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट जो है हमारे स्ट्रक्चर डिजाइन में इसका काफी इंपॉर्टेंस रहने वाला है। इसमें हम जो है डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से लोड होते हैं एक स्ट्रक्चर के ऊपर, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस सभी के बारे में हम जो है इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। लोड्स ऑन स्ट्रक्चर एज पर IS 875। जैसे कि आपको पता है आरसीसी में अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, जैसे कॉलम, बीम या कोई भी और स्ट्रक्चर हो सकता है, तो वो हम किस IS कोड की मदद से डिज़ाइन करते हैं। वो कोड होता है 456-2000 कोड। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, IS 875 कोड। तो कोई भी लोड, अगर हम लोड जो है लोड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास IS कोड होता है IS 875 कोड। जैसा कि आप यहाँ पर लिखा देख सकते हो, इसमें जो है आप किसी प्रकार के स्ट्रक्चरल लोड के बारे में जान सकते हो, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसके अलग अलग वैल्यूज़ के बारे में जान सकते हो। स्ट्रक्चर्स आर डिजाइंड एज पर डिफरेंट अप्लाइड लोड्स। जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग लोड्स के लिए जो है डिज़ाइन होते हैं। जब हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो उस पर कौन से लोड आने वाले हैं उसको देखते हुए ही हम एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं ताकि हमारा स्ट्रक्चर अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग बने। दीज लोड्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। जो हमारे लोड है वो IS कोड के अकॉर्डिंगली किस कैटेगरीज में डिवाइड है उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला हमारा होता है डेड लोड, दूसरा होता है हमारा लाइव लोड्स या फिर इसे हम कह देते हैं इम्पोज्ड लोड्स, तीसरा होता है हमारा विंड लोड्स, और फोर्थ है हमारा स्नो लोड्स, और फिफ्थ है हमारे सिस्मिक लोड्स जिसे कि हम अर्थक्वेक लोड्स भी कह देते हैं। सबसे पहले हम डिटेल में जानते हैं डेड लोड्स के बारे में। डेड लोड हमारे किस IS कोड के पार्ट में आते हैं। एज पर IS 875 1987 पार्ट 1 में आपको जो है डेड लोड्स की स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी, इसकी डिटेल मिलेंगी आपको। डेड लोड्स आर नोन एज परमानेंट लोड्स ऑन स्ट्रक्चर। जे एक तरह से परमानेंट लोड होते हैं स्ट्रक्चर के। डेड लोड्स इंक्लूड द सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर सच एज वेट ऑफ वॉल, फ्लोर्स, रूफ्स एक्सेट्रा। डेड लोड एक्चुअली में होते क्या हैं, जिस सेल्फ लोड ही होता है स्ट्रक्चर का। जैसे कि अगर हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया, उसमें वॉल यूज हुई है, फ्लोर है, रूफ बनी है, स्लैब्स है, बीम्स है, तो जे इनका जो भी लोड होगा उसे हम डेड लोड कहेंगे। डेड लोड्स एक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। जे लोड जो है एक्ट कैसे करते हैं, ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के साथ ही जे एक्ट करते हैं। ग्रेविटी आपको पता है कि अपनी तरफ जो है हमारी धरती हमको जो है अपनी तरफ खींचती है, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को भी, हर चीज़ को, दुनिया पर जो भी चीज़ें हैं उसे जो है धरती अपनी तरफ खींचती है, तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण ही जे लोड्स जो है एक्ट करते हैं। दैट वाज वाई इट इज़ आल्सो नोन एज ग्रेविटी लोड। इसीलिए हम इसे जो है ग्रेविटी लोड भी कह देते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डेड लोड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम यूनिट वेट ऑफ डिफरेंट मटेरियल। जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है एक्चुअल में, मैग्नीट्यूड एक क्वांटिटी होती है, एक टोटल क्वांटिटी हम इसे कह सकते हैं। जैसे कि डेड लोड में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, जैसे डेड लोड में आपका जो बीम आ गए, फ्लोर आ गए, रूफ आ गए, इन सभी का जो है अलग अलग लोड होगा। रूफ का अलग लोड होगा, बीम का अलग लोड होगा, वॉल का अलग लोड होगा। उन सभी लोड को मिलाकर हम जो है एक फैक्टर बनाएंगे। उन सभी लोड को मिलाकर जो है हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर फ्लोर पर हमारा कितना लोड आ रहा है, उसे हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डेड लोड। जैसे कि आप इस इमेज को भी देख सकते हो, इस इमेज में दिखाया गया है कि डेड लोड जो रूफ का है वो किस तरह से एक्ट करता है, और डेड लोड ऑफ वॉल्स, फ्लोर, ये सभी कैसे एक्ट करते हैं। आप इसमें जो है एक तरह से एग्जाम्पल देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे लाइव लोड्स एज पर IS 875 1987 पार्ट 2। इसके अकॉर्डिंगली ही हमारे जो लाइव लोड्स है कैलकुलेट होते हैं। इसमें आपको जो है हर तरह की स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी लाइव लोड की पार्ट 2 में। लाइव लोड्स आर मूवेबल मूविंग लोड्स विदाउट इम्पैक्ट। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, और जो मूवेबल यानी कि मूव करते हैं जो लोड, वो लोड होते हैं। लाइव लोड्स आर प्लेस्ड टेम्परेली ऑन द फ्लोर एंड रूफ्स ऑफ द स्ट्रक्चर सच एज पीपल, रेन, फर्नीचर एक्सेट्रा। लाइव लोड ज़्यादातर हमें जो स्ट्रक्चर की रूफ या फिर उसके फ्लोर पर देखने को मिलते हैं। जैसे जे लाइव लोड की एग्जांपल अगर हम देखें तो ये होते हैं पीपल, यानी कि लोग जो आएंगे एक स्ट्रक्चर में, जैसे कि एक बिल्डिंग में, वो लाइव लोड होंगे। रेन वाटर जो होता है वो भी लाइव लोड है, फर्नीचर, इसके अलावा जो भी हमारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो लाइव लोड में कंसीडर होती हैं। जैसे आप जहाँ पर देख सकते हो लाइव लोड्स की एग्जाम्पल, नीचे है डेड लोड जो कि है हमारे फ्लोर का, ऊपर है हमारे जो स्लैब का डेड लोड, और बीच में जो भी लोग घूमेंगे, फर्नीचर होगा, वो हमारा एक्ट करेगा लाइव लोड। थर्ड है हमारे विंड लोड्स एज पर IS 875 1987
पार्ट 3। जो हमारे विंड लोड्स की स्पेसिफिकेशन है वो आपको पार्ट 3 में मिलेंगी। विंड लोड इज ए हॉरिजॉन्टल लोड ऑन ए स्ट्रक्चर बाय मूवमेंट ऑफ एयर रिलेटिव टू अर्थ। जो हमारी अर्थ के रिलेटिव जो एयर चलती हैं वो हॉरिजॉन्टली एक्ट करती है हमारे स्ट्रक्चर पर, यानी कि हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाती है हमारे स्ट्रक्चर पर, उसे हम कहते हैं विंड लोड्स। विंड लोड्स आर कंसीडर्ड ओनली इन द डिजाइन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, टावर्स एंड स्ट्रक्चर। जो विंड लोड होते हैं वो सिर्फ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स या फिर टावर्स या बहुत बड़े स्ट्रक्चर में ही कंसीडर किए जाते हैं विंड लोड। जैसे कि आपका अगर घर होगा, रेजिडेंशियल होम होगा, तो उसमें 1 2 या मैक्सिमम 3 बिल्डिंग्स 3 स्टोरी ही होंगी। या कमर्शियल बिल्डिंग जो होती है वो ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, तो उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता हमारे विंड लोड का, इसलिए वहाँ पर हम जो है डिज़ाइनिंग के समय विंड लोड को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है जैसे बुर्ज खलीफा या फिर बड़े बड़े जो अपार्टमेंट फ्लैट्स होते हैं उसमें विंड लोड को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उस पर जो है काफ़ी विंड का प्रेशर पड़ता है, तो उसकी स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है। एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर द विंड प्रेशर, जिसे कि हम विंड प्रेशर को हम जो है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जो है हम मेज़र करते हैं, इज़ कंसीडर्ड टू एक्ट यूनिफॉर्मली। 30 मीटर तक जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उस पर तो हम जो है मान लेते हैं कि हमारा जो विंड लोड है वो यूनिफॉर्मली एक्ट कर रहा है। अबव 30 मीटर हाइट द प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट। 30 मीटर से ऊपर जितनी हाइट आप इंक्रीज करते जाओगे उतना ही हमारा विंड का जो लोड होगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे इंटरनल प्रेशर और यहाँ पर विंड लोड आ रहा है। देखिए ये हॉरिजॉन्टली जो है इसे इस तरफ को जाने के लिए धकेल रहा है, और इस तरह से जो हमारा विंड लोड आता है वो इस तरह से एक्ट करता है, आप देख सकते हो यहाँ पर। फोर्थ है हमारा स्नो लोड्स एज पर IS 875 1987 पार्ट 4। पार्ट 4 के अकॉर्डिंगली हम स्नो लोड्स की स्पेसिफिकेशन को देख सकते हैं। दिस स्नो लोड्स आर आल्सो कॉल्ड एक्सपेक्शनल लोड्स, इसे एक्सपेक्शनल लोड के नाम से भी जाना जाता है। दिस स्नो लोड डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। जो हमारे स्नो लोड होते हैं वो डिपेंड करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर कि हमारी जो प्लेस जहाँ पर की स्नो लोड्स आने वाला है, जहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वहाँ की ह्यूमिडिटी प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कितनी होती है, उस जगह का लैटिट्यूड कितना है। लैटिट्यूड होता है हमारे जो सेंटर पॉइंट हम एक ज्यूम करते हैं अर्थ का, उस अर्थ के सेंटर पॉइंट से लेकर जो हमारी जगह है जहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बनाना है, उसके जो नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। इसी तरह जो ईस्ट और वेस्ट का डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं डिपार्चर। दिस स्नो लोड इज एक्टिंग ए वर्टिकल लोड। जो हमारा स्नो लोड है वो वर्टिकल लोड की तरह एक्ट करता है, जैसे नीचे को जो लोड लगाता है, आप देख सकते हो इस इमेज में। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे हम जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। द स्नो लोड्स आर आल्सो डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ रूफ एंड इट्स कैपेसिटी। हमारी रूफ की कैसी शेप है, कैसी कैपेसिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा स्नो लोड। जैसे कि हमारे इंडिया में अगर देखें तो ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ती हमारे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा सेक्टर में, तो वहाँ पर हम जो है फ्लैट अपनी जो रूफ बनाते हैं। लेकिन जो बाहर की कंट्रीज़ है जहाँ पर कि काफ़ी स्नो डलती है, चाइना वगैरह जो है कंट्रीज़ है, तो वहाँ पर इस तरह की रूफ बनाई जाती है ताकि अगर इस पर स्नो गिरे तो वो नीचे की तरफ चले जाए ऑटोमेटिक। यहाँ पर आप जो है स्नो लोड को देख सकते हो इस इमेज में। फिफ्थ और लास्ट है हमारा सिस्मिक लोड्स, यानी कि अर्थक्वेक लोड्स एज पर IS 1893 2002, यानी कि इसके अकॉर्डिंगली ही हम सिस्मिक लोड्स को जो है डिज़ाइन करते हैं। इसमें ही आपको जो है सिस्मिक लोड्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस कोड में। इसका कोड अलग है, आप देख सकते हो। 2002 बाद ही हम जो है स्ट्रक्चर में सिस्मिक लोड को कंसीडर करना हमने शुरू किया है, इसलिए जो है जे लोड्स के ऊपर स्पेसिफिकेशन 2002 में ही आई थी। सीस्मिक लोड्स आर कंसीडर्ड इन डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। सीस्मिक लोड को हम कंसीडर करते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए व्हेन इट इज सिचुएटेड इन द सीस्मिक एरिया। जब हम किस स्ट्रक्चर के लिए, जिस स्ट्रक्चर के लिए हम डिजाइनिंग कर रहे हैं वो हमारा सिस्मिक जोन में या सिस्मिक एरिया में स्ट्रक्चर है, तभी हम इसे कंसीडर करेंगे इस लोड को। सिस्मिक एरियाज आर द रीजन विच एक्सपीरियंसेस अर्थक्वेक फ्रिक्वेंटली। जहाँ पर कुछ कुछ समय बाद या फिर इंटरवल पर जो है सिस्मिक यानी कि अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो उसी जगह पर हम जो है सिस्मिक लोड को कंसीडर करते हैं। उसी को हम एरिया को कहते हैं सिस्मिक एरिया या फिर सिस्मिक रीजन। द हिमालयन रीजन, इंडो गैंगेटिक प्लेन, वेस्टर्न इंडिया, कच्छ एंड कैथेवर आर कंसीडर्ड एज ए सिस्मिक एरियाज। ये सभी जो है सिस्मिक एरिया में हमारे प्लेसेस हैं जहाँ पर कि सिस्मिक लोड को हम कंसीडर करते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर बनाते समय हमारे जो सिस्मिक लोड है इस तरह से जो है वर्क करते हैं। जैसे जे आप वेव नीचे देख सकते हो, जे वेव इस बिल्डिंग पर इफेक्ट डालेगी, तो इसके अकॉर्डिंगली ही हम जो है डिज़ाइन करते हैं इसको बचाने के लिए अर्थक्वेक को,
तो इस IS कोड का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। हमने जो है आरसीसी के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है मेथड्स ऑफ आरसीसी डिजाइन। तो उसके लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।